अकाली दल नवे कैलेंडर में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रिलीज करके बहुत खुशी महसूस कर रही है। इस बार कैलेंडर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी किया जा रहा। इसी तरह स्कूलों में गुरबाणी कंठ, गुर इतिहास, गुरबाणी कंठ, गुर इतिहास ते रहत मर्यादा संबंधी क्विज मुकाबले जिहड़े ने वो भी करवाए जा रहे हैं। इनू वखरा कर लो जी, जरा वो वखरा कर दें, वखरा कर कमेटी वालों सिक्खी के प्रचार से प्रसार लई नॉर्थ ईस्टर्न जिहड़ियां स्टेट्स ने उन्होंने कवर करने लई असीं उत्थे जिहड़ा वो स्पैशल मिशन जिहड़ा है वो स्थापित करन जा रहे हैं। थोड़े दिनों के विच साडी एक टीम जाएगी और उत्थे जाके उहदा उद्घाटन करके हैगी जगह सानू गुरुद्वारा साहब वालों मिल गई है जिन्नी सानू जरूरत है। और उत्थे तो विशाखापट्टनम के आंध्र प्रदेश में भी सिख मिशन खोलिया जा रहा है। उत्थे सिकलीगढ़ भाईचारे की काफ़ी मदद की जा रही है, कैंप लाए जा रहे हैं। बहुत ही समझना है कि तंदु वाली गल है, हैरानीजनक गल है और साढ़े लिए तो बड़ी बड़ी त्रासदी वाली गल है सिख कौम की। तो इसलिए वो जी फाइल गुम हुई है उन्होंने जरा ट्रेस आउट किया जाना चाहिए। जिन्हें उन्होंने गुम किया उन्होंने खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि अभी खुद सरकार के श्रोमणी अकाली दल भी भाईवाल है तो उन्होंने लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि असीं इंसाफ लै सकीए। देखो 1984 तो लैके अज 32 साल हो गए सानू अज तक इंसाफ नहीं मिला। तो जितों कितों भी सानू इंसाफ की माड़ी जी किरण जागती है, असीं उहदे वास्ते थोड़ा बहुत राहत महसूस करते हैं। तो जे ये कोई सानू इंसाफ मिलने की संभावना बनती है मैं समझना कि होम मिनिस्टर साहब श्री राजनाथ जी को मैं अपील करता बेनती करना कि वो इस फाइल में ट्रेस आउट कराओ और संबंधित अधिकारी जिन्होंने उन्होंने मिसप्लेस किया उन्होंने खिलाफ। नहीं, मैं समझदा है कि देखो सानू तो सुख ही मिलता है इंसाफ, बहुत जतन करके बड़ी लड़ाई करके बड़ा संघर्ष करके कि सानू मिल जाए तो साडी किस्मत चंगी होती है। इस वास्ते उन्होंने तो किया ही किया सी ते जिहड़ा हुण साडे अपनी भाईवाल पार्टी की सरकार है उहदे सिर ना लाउण वास्ते जे इन्होंने कोई शरारत की है तो जिम्मेवार होणगे, इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है। मैं समझदा कि आप सरकार जिहड़ी आम आदमी की सरकार है ना वो ठीक है, वो सूचीबाजी तक बहुत करेगी, नंबर भी बहुत रखेगी, ऐलान भी बहुत करेगी, लेकिन वास्तविक उसकी दिलचस्पी साडे पंजाब के लोगों नाल नहीं बन सकती और खास तौर पर सिखा नाल नहीं बन सकती। जो है वो मारा गया और ये आई भी जैसा कि यहाँ पे फेंस के बहुत पास पड़ती है। 2 बंदे वापस कोहरे का फ़ायदा उठा के भाग गए और अभी हमने मौके पे पूरी तलाशी ले रहे हैं और अभी तलाशी लगातार जारी है। अभी इलाके में थोड़ा कोहरा भी है और इस प्रकार से बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की अलर्टनेस से, जवानों की अलर्टनेस से जो ये इंट्रूडर घुस रहे थे ये मौका रहते जवाबी फायरिंग में मारा गया। सर ये टेररिस्ट थे कहाँ मारा गया था? ये इनकी जो प्राइमरी लग रहा है इनका इरादा जो था फायरिंग के साथ घुसने का, तो अभी हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे और अभी इलाके की सर्च भी जारी है, तो कुछ ना कुछ इनका गलत इरादा ही होगा। कुछ बरामदगी हुई है? अभी इलाके में कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है
और अभी हमारी तलाशी चल रही जो है। डेड बॉडी से कुछ मिला सर? डेड बॉडी के साथ कुछ ऐसा अभी सारी कार्रवाई जारी है क्योंकि कोहरे का टाइम है और हमको कुछ प्रिकॉशन कई चीज़ों का ध्यान में रख के कार्रवाई चल रही है। अभी तो चलेगी तलाशी, डिटेल में चलेगी। हर साल की तरह मैं इस दफ़ा भी आया हूँ पंजाब से। मैं सुखदेव सिंह अमृतसर से जो बाबा जी ने बनाया हुआ है। यहाँ आकर मेन तो मेरे को यही खुशी मिलती है कि आत्मा जो है वो प्रसन्न होती है, ताकत मिलती है। और यहाँ जो आप लाखों की संख्या में देख रहे हैं और सब जगह से ये आते हैं। 5 दिन का समागम है और 5 दिन भी हमें ऐसे लगते हैं जैसे कब बीत गए, बहुत थोड़े लगते हैं। यही प्रार्थना है कि हर जगह ऐसी प्रेम भावना हर एक में परिवर्तन बने, यही बाबा जी का मेन मोटिव है। और वरना इसके ऊपर ही बार बार ये बाबा जी प्रेम भक्ति भाव प्यार भर रहे हैं। हम इसी के लिए यहाँ पे आते हैं। हमें जो खुशी आत्मा की यहाँ से मिली है, बचपन में से लेके आज तक कहीं और नहीं मिली। और आप ही लाखों लोगों को देख रहे हैं, कोई यहाँ पे एक दूसरे के साथ ऐसे प्रेम भाव में बंधे हुए हैं, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण किया है। यही अरदास है बाबा जी के चरणों में। सेक्रेटरी है मिशन का। उधर स्पेन में आजकल बहुत क्राइसिस चल रहा है, लेकिन हमारे बाबा जी के ने सिखाया है कि दुनिया में वर्ल्ड विदाउट क्राइसिस ही है, वॉर्स भी नहीं, विदाउट क्राइसिस ही है। क्योंकि उधर हम सबको वेलकम करते हैं, लोकल्स जो आते हैं, और हम संगत लोकल भाषा में भी कर लेते हैं ताकि लोकल भी समझ सके। हमारा यही ध्यान है। दिस इज आवर इंटेंशन टू स्प्रेड बाबाजी's teaching to the corners of the world, to unite everybody in one world where there is peace, love, understanding, where people needs humanity. We are here to spread Babaji's love and portions of his teachings to all the corners of the world. कल्चर से, अपनी जाति से, अपनी धर्म से ऊंचा उठ गए हैं, क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें एक निराकार प्रभु परमात्मा का बोध करा दिया है। इसके साथ हमारा नाता जोड़ दिया है। अब हमें सभी धर्म प्यारे लग रहे हैं। सभी के जो भी रिचुअल्स हैं वो प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि उनको अर्थ मिल गया है। आज हम जान गए हैं कि कोई भी पूजा स्थल है, पूजा एक ही की होती है। कोई भी आकृति है, नमन एक ही को हो रहा है। इसलिए सभी धर्म बराबर हैं, जातियाँ बराबर हैं, और उसी का प्रमाण आज ये शोभा यात्रा भी दे रही है और अगले 3 दिन ये समागम भी यही प्रमाण देगा। ये कह सकते हैं कि आज की शोभा यात्रा में तो हजारों लोग हैं, लाखों नहीं, लेकिन अगले 3 दिन में आप लाखों की संख्या में यहाँ भक्तों को देखेंगे। और ये आपके महाराष्ट्र के स्थान से आए हैं, अपने अपने इलाके की कल्चर का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और वैसे यही है कि कल्चर कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, वेशभूषा कोई भी हो, अगर हम एक निराकार परमात्मा से जुड़े हैं तो हम एक हैं। हमारे अंदर अमन, शांति, प्यार हो सकता है। कल तो कॉलेज आने के बाद मालूम पड़ा कि हमारा दोस्त के साथ ऐसा हादसा हो गया। हादसा हुआ कि क्या हुआ हमको मालूम नहीं। हम साथ में फुटबॉल खेला करते थे, बहुत ही अच्छा और लड़का था कि सबके साथ हंसी मजाक करता था। ऐसा भी बहुत इतना दुख हो रहा है कि हम व्यक्त नहीं कर पाते उसको, दुख को।
क्या हुआ घटना हुई उसके बारे में कुछ मालूम है? नहीं, हम कॉलेज में थे और घटना तो ऐसा उसने कभी बताया नहीं। उनको दुख के उसको कुछ प्रॉब्लम जैसा कुछ बताया नहीं। हम तो कॉलेज थे, कॉलेज से आने के बाद मालूम पड़ा दोस्त के ऐसी घटना घट गई है। भगवान को ज्यादा मानता था? हाँ, वो भगवान को ऐसे बहुत अच्छा लगा, भगवान में मानता था, प्रार्थना वार्थना करता था, मंदिर वंदिर जाता था। बैठा हुआ था, उसको कोई टेंशन था ऐसा लग रहा था आपको? नहीं, ऐसा टेंशन तो कभी नहीं। हम परसों रात को ही साथ में फुटबॉल खेल कर घर पे गए थे सब, शाम के 7-8 बजे तक। तो हम सब साथ में फुटबॉल खेल रहे थे। घर से कुछ परेशानी थी? ऐसा तो अभी कभी हम बात नहीं किए, दोस्तों में ऐसा हंसी मजाक करके खेल के घर पे चले जाते थे। तो मम्मी पापा से कभी झगड़ा वगड़ा करते? ऐसा नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा हमको बोला नहीं उसने कि घर में मम्मी पापा से कुछ झगड़ा हुआ। मरने से पहले किसी तरह के नेगेटिव पॉइंट्स उसमें नजर आए क्या आपको? किसी तरह नहीं, हम चेंजिंग वगैरह? नहीं, कुछ बिहेवियर कुछ चेंज नहीं था। हम तो ऐसे ही खेलते थे, जैसे वो आया, जैसे रोज खेलते थे वैसे ही खेलने के समय पे वो आया, फुटबॉल खेले और घर पे चले गए। ट्यूशन में तो कोई लफड़ा नहीं था? ट्यूशन पढ़ते नहीं, ट्यूशन का मालूम नहीं, क्योंकि हम तो अलग अलग ट्यूशन में जाते थे। आप उनके साथ में क्या खेलते थे? फुटबॉल और क्रिकेट। हम बाजू की सोसाइटी में रहते हैं ना, तो फुटबॉल क्रिकेट साथ में कभी कभार खेला करते थे और परसों रात को ही खेलते थे। परसों रात को ही साथ में फुटबॉल खेला था। ये 14 जनवरी ये गाड़ी एज पर माई इंफॉर्मेशन गगल एरिया है हिमाचल में, वहाँ से 3 नौजवानों ने हायर की थी जो कि पंजाबी बोल रहे थे वहाँ पे। उन्होंने पठानकोट के लिए हायर की 1600 या 1800 रुपये में गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन 3-4 जो और टैक्सी वाले खड़े उनसे भी हुई, जो मेरी इंक्वायरी में आया है। वहाँ से हर कल मेरे को शाम को पता चला कि गाड़ी ऐसे हारी हुई। तो मैंने इंक्वायर किया मैटर, तो देन आई कम टू नो कि ये गाड़ी वहाँ से हायर की थी। डे बिफोर यस्टरडे उस गाड़ी के ड्राइवर की डेड बॉडी भी हिमाचल के एरिया में ज्वाली सब डिवीज़न है कोई शायद पड़ता, मेरे से यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर, वहाँ से मिली है। और गाड़ी पॉसिबिलिटी है पंजाब में एंटर कर गई हो उसके बाद, या क्या किया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैंने इमीडिएटली सारा अलर्ट जो अपना एरिया प्लस जो कंसर्न क्वार्टर्स है सभी को इन्फॉर्म कर दिया था, कल का ही मैंने कर दिया हुआ है। वी आर ऑन अलर्ट। मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। आई डिड माई जॉब एंड वी आर ऑन द जॉब।